कर्नाटक टीचर रिक्रूटमेंट में उर्दू को नजरअंदाज, हजारों टीचर पोस्ट, लेकिन उर्दू टीचर्स के लिए एक भी पोस्ट का जिक्र नहीं। कर्नाटक में टीचर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में 15,000 से ज्यादा टीचर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को लेकर उर्दू मीडियम स्कूलों और उर्दू टीचर्स के बीच नाराजगी सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कर्नाटक में हजारों उर्दू मीडियम स्कूल मौजूद हैं, उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उर्दू टीचर्स की जरूरत भी है, तो फिर टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में उर्दू टीचर्स का जिक्र कहाँ है? अगर बात करें कल्याण कर्नाटक रीजन की, तो यहाँ 6,000 से ज्यादा टीचर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की बात सामने आ रही है। वहीं यादगीर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी 900 से ज्यादा पोस्ट का नोटिफिकेशन बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए एक भी उर्दू टीचर पोस्ट का नाम नोटिफिकेशन में नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के फ्यूचर और उर्दू टीचर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कर्नाटक में उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है? क्या इन स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं? और क्या इन स्कूलों को उर्दू टीचर्स की जरूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी डेटा के मुताबिक कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा उर्दू मीडियम स्कूल मौजूद हैं और 2025 के डेटा के मुताबिक इन स्कूलों में 800 से ज्यादा टीचर्स की पोस्ट खाली होने की बात सामने आई थी। और अब साल 2026 में ये जरूरत और भी बढ़ गई हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब असली सवाल यही है, जब उर्दू मीडियम स्कूल मौजूद है, स्टूडेंट्स उर्दू पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स की जरूरत मौजूद है, वैकेंसी भी बताई जा रही है, तो फिर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में उर्दू टीचर्स को जगह क्यों नहीं दी गई? क्या उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उर्दू सब्जेक्ट पढ़ने का हक नहीं है? और अगर उर्दू स्कूलों में उर्दू टीचर्स ही नहीं होंगे तो फिर इन स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई कैसे चलेगी? नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद उर्दू टीचर्स और उर्दू मीडियम एजुकेशन से जुड़े लोगों में भी सवाल उठ रहे हैं। सालों से उर्दू टीचर बनने की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स अब किस तरफ देखें? अगर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में उर्दू टीचर्स के लिए पोस्ट ही नहीं निकाली जाएंगी तो उन कैंडिडेट्स का फ्यूचर क्या होगा? ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट का सवाल नहीं है, ये उर्दू मीडियम स्कूलों के स्टूडेंट्स के फ्यूचर का भी सवाल है। इसी मुद्दे को लेकर अंजुमन तरक्की ए उर्दू हिंद यादगीर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर रफीक सौदागर ने यादगीर एमएलए श्री चन्ना रेड्डी पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एमएलए को एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम के जरिए कर्नाटक गवर्नमेंट के टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में उर्दू टीचर्स को भी शामिल करने की मांग रखी गई। डॉक्टर रफीक सौदागर ने बताया कि उर्दू मीडियम स्कूलों और उर्दू स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ के लिए गवर्नमेंट को अपने नोटिफिकेशन में उर्दू टीचर पोस्ट्स को भी शामिल करना चाहिए। इस मामले पर यादगीर एमएलए श्री चन्ना रेड्डी पाटिल ने यकीन दिलाया कि वह इस मुद्दे को कर्नाटक गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। एमएलए ने कहा कि वह चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से इस बारे में बात करेंगे और उर्दू टीचर्स को लेकर उठाए गए इस मुद्दे को गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में उर्दू टीचर्स के लिए भी पोस्ट्स शामिल की जाएंगी। क्या उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचर शॉर्टेज को दूर किया जाएगा? और क्या उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उनकी जरूरत के मुताबिक उर्दू टीचर्स मिलेंगे? या फिर हजारों उर्दू मीडियम स्कूलों और उर्दू स्टूडेंट्स के बावजूद उर्दू टीचर्स का मुद्दा एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? अब इस पूरे मामले पर कर्नाटक गवर्नमेंट के फैसले का इंतजार है। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से आने वाले सितंबर-अक्टूबर में टीचर्स के पोस्ट कालफर हुए हैं। रियासत कर्नाटक में कुल 15,000 पोस्ट कालफर हो रहे हैं, जिसमें कहीं भी उर्दू टीचर्स का जिक्र नहीं है। 15,000 में उर्दू मीडियम का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो उसी फिक्र को लेकर हम आज हमारे यादगीर के रुकन असम्बली जनाब चन्ना रेड्डी साहब तुन्नूर से आज एक वफद ने एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें जिक्र किया गया कि कल्याण कर्नाटक में तकरीबन 6,000 चिल्लर पोस्ट हैं और यादगीर के लिए जो है 900 चिल्लर पोस्ट नोटिफिकेशन हैं। तो उसके लिए उर्दू मीडियम के असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि इस जहाँ जहाँ भी उनके पोस्ट हैं उनको पुर किया जाए। तो आज एमएलए साहब ने हमको यकीन दिलाया कि उन्होंने मधु बंगारप्पा साहब से और सीएम साहब से बात कर इस जो उर्दू मीडियम से जो नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि हमारे उर्दू मीडियम बच्चों का मुस्तकबिल का भी सवाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा का होना ज़रूरी है। जो भी जहाँ भी पोस्ट खाली हैं उसको भर्ती किया गया तो ही बच्चों का मुस्तकबिल आगे होगा। तो उसी फिक्र को लेकर आज हम एक मेमोरेंडम पेश किए हैं। चन्ना रेड्डी पाटिल साहब दोनों रुकन असेंबली यादगीर ने हमको तयक़ुन दिया है कि इस फिक्र को लेकर, इस जिक्र को लेकर जो है मधु बंगारप्पा साहब से और डीके शिव कुमार साहब जो हमारे सीएम हैं, तो उन दोनों से जो है इस हमारे मेमोरेंडम को जिक्र करेंगे। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से महकमा तालीमात में कुल 15,000 से ज़ायद असातिज़ा के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मगर अफसोस उसमें उर्दू का कहीं भी जिक्र नहीं है। लिहाजा आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ज़िला शाख यादगीर की जानिब से अंजुमन के सदर
जनाब डॉक्टर रफ़ीक सौदागर की क़ियादत में यादगीर एमएलए श्री चन्ना रेड्डी पाटिल तुन्नूर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें बताया गया जो उर्दू से नाइंसाफ़ी हो रही है उस बात को महकमा तालीमात के वज़ीर और सीएम साहब तक पहुंचाया जाए। श्री चन्ना रेड्डी पाटिल तुन्नूर ने हमें यह तयक़ुन दिया है कि वो हमारे इस मुतालबात को और हमारे इस एहसासात को रियासती वज़ीर महकमा तालीमात श्री मधु बंगारप्पा और रियासती वज़ीर आला DK शिव कुमार तक पहुंचाएंगे। यादगीर में इसी तरह कुल 931 असातिज़ा के भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें भी कहीं भी उर्दू का ज़िक्र नहीं है, लिहाजा हम यादगीर से भी उर्दू के असातिज़ा के पोस्ट के लिए उसे तरमीम करते हुए नोटिफिकेशन को ऐड करने का मुतालबा करते हैं।